और दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मज़े में हों। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको वैदिक ज्योतिष के ऊपर प्रमाणिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में अशुभ ग्रह, जानी जा कह लो पाप क्रूर ग्रह, ज्योतिष में सूर्य को कहा गया है, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनको अशुभ ग्रह या पाप क्रूर ग्रह कहा गया है। मगर आज के समय में भाई कलयुग चल रहा है। अनुभव में देखने में ये आया है कि जो फल शनि, राहु, सूर्य पाप क्रूर ग्रह आदि दे देते हैं, वो फल शुभ ग्रह नहीं दे पाते। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये ग्रह जातक की जन्म कुंडली में तीसरे भाव में विराजमान हो जाए, छठे भाव में विराजमान हो जाए, 11वें भाव में विराजमान हो जाए, तो जातक को नाम देते हैं, प्रसिद्धि देते हैं, धन देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं। किस तरह से देते हैं इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं तीसरे भाव पर। ये वाला होता है तीसरा भाव। अगर तीसरे भाव में इनमें से कोई भी ग्रह पड़ा हो, अकेला पड़ा हो, 2 पड़े हो, 3 पड़े हो, कोई भी ग्रह पड़ा हो, तो जातक बहुत साहसी होता है, निडर होता है, बहुत हिम्मत वाला होता है, अच्छे नौकर चाकर होते हैं उसके पास। जो भी कार्य करता है पूरी मेहनत से करता है, पूरी शक्ति से करता है। शक्ति भी बहुत होती है इस तरह के जातकों में। ऊर्जावान होता है, पराक्रमी होता है, रिस्क ले सकता है, रिस्क लेने की क्षमता होती है। मान लो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है बिजनेस में, या और भी कोई रिस्क लेना है, रिस्क ले सकता है। ये सब जो क्वालिटीज होती हैं वो तीसरे घर में अगर ये अशुभ ग्रह पड़े हों वो व्यक्ति को देते हैं। तो भाई जिसमें ये गुण हो गए वो व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब तो होगा ही। उसके बाद छठे घर की बात करते हैं। छठे घर में इनमें से एक ग्रह पड़ा हो, 2 ग्रह पड़े हों, 3 ग्रह पड़े हों, तो जातक शत्रुहंता होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, बहुत कूटनीतिक ढंग से अपने शत्रुओं का नाश करता है, जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसके अलावा एक बात और नोट करने वाली है कि भाई शत्रु का नाश जातक तभी करेगा जब उसके शत्रु होंगे। शत्रु सिर्फ सफल व्यक्तियों के ही अधिक होते हैं। इसलिए जिसके छठे घर में अशुभ ग्रह पड़े हो तो वो सफल होता है, क्योंकि शत्रु अधिक होंगे तो जो पॉलिटिक्स में होगा, बड़े बिजनेस में होगा, उसके ही शत्रु अधिक होंगे। तो इस तरह का जातक राजनीति में भी कामयाब होता है, अच्छे बिजनेस में भी कामयाब होता है, और अगर नौकरी करता हो तो उसको पता होता है कि किस बंदे से किस तरह से काम लेना है, किसके सामने झुककर काम लेना है और किसके सामने अड़कर काम लेना है, हुक्म से काम लेना है। नौकरी भी बहुत अच्छे ढंग से करता है। और छठे घर में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनमें से एक ग्रह पड़ा हो या 2 ग्रह पड़े हो या 3 पड़े हो, तो जातक अपने कंपटीटर से, जो इसके कंपटीटर्स होते हैं, जो इसके प्रतिद्वंदी होते हैं, इसको पता होता है कि प्रतिद्वंदियों का नाश किस तरह से करना है, प्रतिद्वंदियों को खत्म किस तरह से करना है। ये सब गुण जातक में होते हैं। तो भाई ये तो बात होगी छठे घर की।
अब जिसके 11वें भाव में इनमें से ग्रह मौजूद हो, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु में से, तो 11वां भाव किसका होता है? आमदनी का, मित्रों का, समाज में इज्जत मान का, उच्च पद प्राप्ति का, इन सब चीजों का 11वां भाव होता है। जिसके 11वें भाव में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनमें से एक ग्रह विराजमान हो, 2 ग्रह विराजमान हो, 3 ग्रह विराजमान हो, तो जातक के इनकम के कई स्रोत होते हैं, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं जातक के पास अच्छी जमीन जायदाद होती है, जातक ऐश्वर्यवान होता है, जातक यशस्वी होता है, मित्र बहुत होते हैं उसके, सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है हर तबके के लोग उसके मित्र होते हैं, चाहे राजनीति के क्षेत्र के लोग हो गए, चाहे बड़े बड़े अफसर हो गए, हर तबके के लोग उसके मित्र होते हैं। तो भाई ये सब तभी संभव हो सकता है जब जातक खुद कोई बड़ा बंदा होगा, खुद उसका नेम एंड फेम होगा, तभी उसके अच्छे मित्र होंगे, तभी वो उसके पास जमीन जायदाद होगी, तभी वो ऐश्वर्यवान होगा। तो हमने ये देखा कि तीसरे, छठे और 11वें भाव में अगर सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये मौजूद हो तो जातक राजनीति में भी कामयाब होता है, बिजनेस काम में भी कामयाब होता है और नौकरी में भी कामयाब होता है और एक सफल व्यक्ति होता है। तो अब एक बात और बता देने वाली है कि अगर इन 3 घरों में से, तीसरे, छठे और 11वें, इन 3 घरों में से 2 घरों में भी अशुभ ग्रह हो, कोई 3 ग्रह, इनमें से कोई 3 ग्रह 2 घरों में भी विराजमान हो जाए, जहाँ 3 घरों में हो तो बहुत ही अच्छा योग बनता है, तीसरे, छठे, 11वें तीनों घरों में हो तो बहुत ही अच्छा योग बनता है। अगर तीसरे, छठे में हो जाए, तीसरे 11वें में हो जाए, छठे 11वें में हो जाए, कोई 2 घरों में भी इनमें से 3 ग्रह विराजमान हो जाए, तो भाई जातक अपने जीवन में बहुत सफल होता है और वह समाज में सफल व्यक्तियों में गिना जाता है। वह बुद्धिमान होता है, अपने गुणों के कारण लोकप्रिय होता है, उसके पास इतना धन जरूर होता है कि उसकी सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं, जो भी उसकी इच्छाएं होती हैं वो पूरी हो सके, अपनी जिंदगी से वो पूरी तरह से संतुष्ट होता है। एक अच्छा जीवन गुजार कर वह इस मृत्यु लोक को अलविदा कहता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि किस तरह से तीसरे, छठे और 11वें भाव में अगर अशुभ ग्रह पड़े हों वो जातक को एक सफल व्यक्ति बनाते हैं और उसको उसके जीवन में सभी सुख देते हैं, धन देते हैं, यश देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत सफलता देते हैं और जातक को एक अच्छा जीवन देते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका धन्यवादी हूँ। थैंक्स अ लॉट।